वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है सुमित वैद। ब्रेक के पहले हम गीतिका की प्लानिंग कर रहे थे। सुमित, जो उनके सवाल थे, आखिरी सवाल, 5 से 7 हजार रुपए चाहती है निवेश करना 10 से 15 साल के लिए, उनके पूरे इस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए क्या आप सलाह देंगे? उनका गोल था स्वाति, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए हमने कैलकुलेट करके बोला कि एक बच्चे के लिए उनको 27 लाख रुपए चाहिए होंगे और दूसरे बच्चे के लिए 36 लाख रिस्पेक्टिवली इन्फ्लेशन को देखते हुए। तो अगर वो अपने पहले 27 लाख के गोल के लिए अगर 9,500 रुपए एवरी मंथ SIP करें फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 80% इक्विटी में, 20% डेट में, और इस SIP को 10% बढ़ाएं हर साल, तो उनका गोल अचीव किया जा सकता है। और दूसरे गोल को सेम रेशियो में 6,000 रुपीज पर मंथ का SIP, 80% इक्विटी, 20% डेट, और हर साल इसको 10% बढ़ाए प्रोग्रेसिव, बिकॉज हर साल आपकी इनकम जाती है, बढ़ती है, उसके साथ आपकी सेविंग भी बढ़नी चाहिए। इस तरह से इनका ये दोनों गोल जो 27 लाख का और 36 लाख का है अचीव कर सकते हैं विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। हमारे साथ इस वक्त हैं बेंगलुरु से सागर। सागर, क्या जानना चाहते हैं आप? जी स्वाति, बेसिकली मेरे 3 सवाल हैं। पहला म्यूचुअल फंड को लेकर, अभी मैं करीब 13,000 हर महीने 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ मेरा सिलेक्शन सही है या नहीं। अच्छा। दूसरा सवाल है, मैंने कुछ LIC पॉलिसीज ली हुई है और कुछ यूलिप प्लान्स लिए हुए हैं, तो जो मुझे लगता है मैंने 4 यूलिप प्लान ले लिए हैं। अच्छा, तो क्या ये सही है, और यदि मुझे इनमें से किसी को डिसकंटिन्यू करना है तो कौन से प्लान को डिसकंटिन्यू करना चाहिए? और तीसरा, हाँ बोलिए बोलिए। और तीसरा, मैंने कुछ गोल्स है जो आपको मैंने भेजे हैं, तो इन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के जरिए वो अचीव हो सकते हैं या मुझे और कुछ इंक्रीज करना होगा अपना इन्वेस्टमेंट? ऑलराइट, एक बार अपने गोल्स आप फिर से बताएंगे हमें, क्या गोल लेके चल रहे हैं आप? एक्चुअली मेरा मेरे बेटे के एजुकेशन के लिए है, करीब 20 साल बाद, 35 लाख रुपए। हाँ, अराउंड 35 लाख। अच्छा। दूसरा गोल है अराउंड 30 लाख का उसकी मैरिज के लिए। ओके। और अराउंड 70 लाख का है 30 साल बाद मेरे रिटायरमेंट के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि सागर के गोल्स क्लियर है। सुमित, क्या सलाह देंगे? इनका जो ये पूरा पोर्टफोलियो है कैसा लग रहा है आपको? सागर जी, कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे सबसे पहले आपको 2 चीजों के ऊपर। एक तो आपकी क्लैरिटी है फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल्स के बारे में, बड़े सक्सेंट डायरेक्ट गोल्स हैं। बाकी जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा लेसन है। प्लीज सागर साहब की तरह इतने डायरेक्ट और क्लियर गोल रखिए, आपके गोल जरूर पूरे होंगे डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। सागर जी का पहला क्वेश्चन है, ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं? बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है आपने सागर जी, कंटिन्यू रखिए इसमें। आपने एक अच्छा मिक्स क्रिएट किया है ऑफ लार्ज कैप और मिड कैप फंड, जो कि एक अच्छी अप्रोच है इक्विटी के लिए, और आपने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड पसंद किए हैं। सो स्टिक टू दैट, नो चेंजेस रिक्वायर्ड। विद रिस्पेक्ट टू आपका जो गोल आपने हमें बताया, पहला गोल किड्स एजुकेशन, 2031 में आपको 35 लाख रुपए चाहिए। अगर आप 6,000 रुपए का SIP इसमें करें, 80% इक्विटी, 20% डेट में, और इस SIP को 10% से बढ़ाएं हर साल, बिकॉज आपकी इनकम बढ़ती है और आपकी सेविंग भी बढ़नी चाहिए, आपका यह गोल अचीव हो सकता है। दूसरा गोल किड्स मैरिज, 2037 में 30 लाख रुपए चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ 2,500 रुपीज की SIP करनी है इन द सेम रेशियो 80-20 इक्विटी डेट, और 10% इंक्रीज कीजिए। और तीसरा गोल रिटायरमेंट 2041, 70 लाख रुपीस का है, उसमें 3,700 की आपको SIP रेगुलर करनी है। आप ये अमाउंट देखिए स्वाति, और ये हम एम्फसाइज करेंगे अपने बाकी व्यूअर्स को भी। टोटल अमाउंट ऑफ SIP आप देखें तो 6,000, 2,500, 8,500 और 3,700, तकरीबन 12-12,500 की SIP में इनके 3 गोल हैं। 35 लाख किड्स एजुकेशन, 30 लाख किड्स मैरिज, तीसरा रिटायरमेंट पॉसिबल है। ये सिर्फ और सिर्फ SIP की रेगुलर इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग इन इक्विटी मार्केट और डिसिप्लिन की वजह से है। और डिसिप्लिन के वक्त में मैं आप एम्फसाइज करूंगा, अभी मार्केट नीचे है, वॉलेटिलिटी है, काफी लोग ये पूछेंगे कि निकल जाना चाहिए, एंटर करना चाहिए, कुछ मत कीजिए, SIP डालिए, कंटिन्यू रखिए, आपके लॉन्ग टर्म गोल अचीव होंगे। ये यूलिप का क्या करें? यूलिप आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा अपने एडवाइजर के साथ, बिकॉज इसके एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत आसान नहीं है यूलिप से निकलना, बिकॉज अगर निकल के अगर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो हमारा एडवाइस रहेगा जब तक आपका नुकसान पूरा नहीं होता आप इन्वेस्टेड रखिए। तो अपने एडवाइजर के साथ बैठिए और इसका एनालिसिस करवाइए कि अभी निकलना चाहिए बाद में। मगर एक चीज जरूर होनी चाहिए, आपका एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, जो आपने कहीं लिखा नहीं है। टर्म कवर से प्योर टर्म प्लान लीजिए
और अपना एक अच्छा इंश्योरेंस कवर बनाइए। ऑलराइट, तो सागर जी आप 12 साढ़े 12,000 के इन्वेस्टमेंट में ही अपने तीनों गोल पूरे कर सकते हैं और करेंटली आप करीब 13,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपका जो गोल है, इनफैक्ट जो रिटायरमेंट का 70 लाख का, वो थोड़ा ज्यादा भी कॉर्पस हो जाएगा अगर आप बढ़ाते जाएंगे और आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। किसी और हॉबी या शौक को पूरा करने के लिए आप इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे बाद में। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। वेलकम बैक टू मनी में। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और हमारे साथ हैं सुमित वैद। लेते हैं अगला सवाल। रानीगंज बर्दवान से विजय भारती हमारे साथ हैं। विजय जी क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बोल रहे हैं मैडम कि मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे 7 से 10 साल के बाद मुझे बच्ची की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, दैट इज फाइनेंशियल 2017 से लेकर 2020 के बीच में 40 लाख चाहिए जी। उसके अलावा 2022-2024 फाइनेंशियल ईयर तक, मैंने 10 से 15 साल बाद 50 लाख की जरूरत होगी जी मैरिज एजुकेशन, मैरिज के लिए और आपके रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए, राइट जी। 31 और ईयर जानना ये चाहते हैं आप कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आपकी इन गोल को पूरा करेंगे या नहीं? जी जी जी। सुमित वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, तो क्विकली अगर बता सके कि इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है, गोल के हिसाब से अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल अच्छा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो। एक तो फंड की चॉइस अच्छी है आपकी, कंटिन्यू रखिए इनको। दूसरा, अगर आप जो 7,000 रुपए डाल रहे हैं, 4 फंड का नाम जिसमें आपने लिखा है, रेगुलरली अगर आप रिटायरमेंट तक डालेंगे तो आपका कॉर्पस एक्यूमुलेट हो जाएगा 1,23,00,000 रुपए। इसमें हमने अज्यूम किया है कि रिटर्न आपका 14% के हिसाब से बनता है, तो आपका एक गोल तो डायरेक्शन में दिख ही रहा है हमें। दूसरा, आपका जो पोर्टफोलियो है डीएसपी ब्लैक रॉक टॉप 100 का और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी में, उसका अगर कॉर्पस अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें 2031 तक, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 46 लाख में निकल जाएगा। जो आपका एजुकेशन का गोल है वो इसके अंदर से निकल से आता है। अगेन हमने अज्यूम किया है 14% की रिटर्न के हिसाब से। अगर आपके रिटायरमेंट का एक्सपेंसेस का एक छोटा सा एनालिसिस करें, अगर 3 लाख रुपए साल के एक्सपेंस हैं आपके, तो आपको कॉर्पस चाहिए 1.87 करोड़ का, और अगर 6 लाख है तो आपको कॉर्पस चाहिए 3.74 करोड़ का। इसके लिए अगर आपको एसआईपी करना है तो 20 से 21 हजार की एसआईपी करनी पड़ेगी 3 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट, 1.87 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करने के लिए, तो आपकी एक्सपेंस 3 लाख के अचीव करने के लिए आपको। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि आपको क्या गोल अपना बनाना है और किस तरफ से आप चलेंगे इन टर्म्स ऑफ आपके रिटायरमेंट कॉर्पस क्या है। फंड चॉइस अच्छी है, आपके पास पोटेंशियल है सेविंग करने का, कंटिन्यू कीजिए। आपका रिटायरमेंट के साथ साथ बाकी लॉन्ग टर्म गोल भी निकल के आएगा। एक चीज में थोड़ा कंफ्यूज हो गई सुमित। हाँ जी। इनका जो एक पहला वो गोल था वो था 40 लाख 2017 से 2020 के बीच में। बिल्कुल। वो इनका दो जो है जो नया स्टार्ट किया उन्होंने एसआईपी, उससे पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। जो शादी के लिए था 2022 से 2024 तक, बिल्कुल, क्या उसके लिए ये 50 लाख हो जाएंगे पूरे? जो बाकी इनके 4 शुरू किए हुए थे इन्वेस्टमेंट्स, 3, 2, 5, 1, 6, 7,000 का एसआईपी? नहीं, उसमें उनको जरा सा ऐड करना पड़ेगा। मैंने वही उसके अंदर बोला कि उनका जो 7,000 का रिटायरमेंट के कॉर्पस के लिए हो जाता है। अच्छा, ये रिटायरमेंट हो जाएगा। 1.23 करोड़ बनते हैं उनके रिटायरमेंट के लिए। और अगर शादी का जो उनका गोल है, जो इनको चाहिए 50 लाख का, उसके लिए उनको सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी अपनी, तकरीबन 30,000 के आसपास उसके अंदर उनको एसआईपी करना पड़ेगा उसके लिए। ऑलराइट। सो इसलिए उनको वो सेविंग उसके हिसाब से बढ़ानी चाहिए उतनी। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और योर मनी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।